ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आज आप सभी श्रवण कीजिए महाशिवरात्रि की पावन व्रत कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात को जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ के पर चढ़ गया और रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल पत्रों से ढका हुआ था। शिव जी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची। हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर ली और हिरणी जंगल की झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष और बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु स्थान से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकारी को शिकार खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बिलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए वह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली
3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात को सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरे मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे ही तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई, और अनजाने में ही की हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए, तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से वह अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिव कथा का यह संदेश है। शिकारी के कथनानुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग के परिवार को जाने दिया। यह करुणा की वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है, जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध, दही, बिलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजा पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को ही स्वीकार कर लेते हैं, अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में किए हुए पूजा में भी भेदभाव नहीं करते। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह है कि वह किसी ही तरह की किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ होता है कल्याण करना। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया तथा उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है। नित्य शिवरात्रि वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान को स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, यही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। हर हर महादेव। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत क्षमतनि प्रतिपाला, भालि चंद्रमा शोभतनि के कारण कुंडल, ना
मांगे फनी के अंगे गौर शिर गंगे बहाए मुंडे माल तने छार लगाए वस्त्र खाल वाघम धर शोहे छवि को देखे नागे मुनि मोहे मैं न मातु गो है वे दुलारी वामे अंगे फरगत छवि न्यारी कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुन छयकारी नंदी गणेश शोहित है कैसे सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक श्याम और गणराओ यह छवि को नहीं जाते नकाओ देवन जब वहीं जाए पुकारा तब ही दुख प्रभु आपे निवारा किया उपद्र के तार के भारी देवन शव मिली मैं तुम्हें पुजुहारी तुरत शरान ने आपे पठाया लो निवेश महामारी गिरायो आपे जलंधर असुर संहारा सुयश तुम्हारे विदेश संसार त्रिपुरासुर संयुद्ध मचाई सबहि कृपा कर लीन बचाई किया तपहि भागीरथ भारी पूरब प्रति ज्ञाताशु पुरारी दानिनि महतुम शव को नाही सेवक स्तुति करत सदाई वेद नामी महिमा तव गाय अकथे अनादि वेद नहीं पाई प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला जरत सुरासुर भये बिहाला इन्हीं दया तह करी सहाय नीलकंठ तव नाम कहाय पूजन राम चंद्र जब कीना जेत के लंका विभीषण दीना सहस कमल में हो रहे भारी किन्हीं परीक्षा तब ही पुरारी एक कमल प्रभु राखे उजोई कमल नयन पूजन चाह सोई कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा शवि के घटिवाश दुष्ट सकल निति मोहि सतावे भ्रमते रहे मोहि चैनी नयावे त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो ये अवसर मोहि आनि उवारो लय त्रिशूल शत्रुनि को मारो संकट ते मोहियानि उवारो मात पिता भ्राता शव कोई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक है आश तुम्हारे हर रहूं आप मम संकट भारी धन निर्धन को देते सदा ही जो कोई जाचे सो फल पाहे अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारे क्षमहु नाथ अवि चूके हमार शंकर हो संकट के नाशक मंगल कारक विघ्न विनाशक योगी यदि मुनि ध्यान लगावे शारद नारद शीश नवावे नमो नमो जय नमः शिवाय सूर्य ब्रह्मादि की पार न पाए जो यह पाठ करे मन लाई तापर होते हैं शंभु सहाय ऋनिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी पुत्रहीन करे इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद तेहि होय पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम लगावे त्रयोदशी व्रत करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे जन्मी जन्मी के पाप नशावे अंत धाम शिवपुर को पावे कह दे अयोध्यायाश तुम्हारी जान सकल दुख हरहु हमारे नित्य नेम कर प्रात ही पाठ करो चालीसा तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मरगंड छठी हे मंत्र दोष हनुमत 64 जान अस्तुत चालीसा शिव हे पूर्ण की निकल्याण शिव समान दाता नहीं विपत विदारण हार लज्ज मेरी राखियो नंदी के अश्वार एक घड़ी आधी में कुछ और तुलसी संगत साधु के कटही कोटि अपराध
ओम जय शिव ओमकारा भोले हरि शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा एकाननि चतुराननि पंचाननि राजे भोले पंचाननि राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दश भुज अति सोहे बोले दश भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम हरे 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडी माला धारी भोले मुंडी माला धारी चंदन मृग मन चंदा चंदन मृग मन शोहे भाले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले बाघांबर अंगे शनिकादिक ब्रह्मादिक शनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता। हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजति नंदी ब्रह्मचारी बोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठे भोग लगावत नित्य उठे भोग लगावत महिमायति भारी। ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका भोले जानते अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी भजते हरि हर स्वामी मनवाम चित्त फल पावे। ओम हरे 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 महादेव ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओमकारा भोले हरे शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव ओम हरे 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 महादेव ओम हरे हरे हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।